शुगर भी बेसिकली जंग है जी। हमारी मीटिंग भी इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। जिनको मेरी आवाज़ आ रही है काइंडली ज़रा लिखेंगे कि आवाज़ आ रही है, यस लिख दें अगर आवाज़ आ रही है तो। माशाल्लाह हमारे पुराने भी लोग, जावेद इकबाल साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, सीज़न 15 के लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं जी, जावेद इकबाल साहब। बाकी भी मुझे अपने कैमरे खोलें यार, अपने कैमरे खोलें जी। आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। ओके, मैंने चूँकि सबको म्यूट किया हुआ है तो मैं एडमिन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ ही लोगों को ऐड करते जाएं, किसी को वेट ना करवाएं। दोस्तों बातें सारी चलेंगी इंशाल्लाह। आप मुझे ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान के कौन से शहर से, आप ज़रा पता तो चले ना कि पाकिस्तान के कौन से शहर में सबसे ज़्यादा शुगर है जी। लाहौर से जी पहली शहादत, और फैसलाबाद, मुल्तान, टोपी ड्रामा नहीं, टोपी हमारा जो इलाका है वो मुल्तान से जी, ओकाड़ा से। बैरून मुल्क से कहाँ से जी? बैरून मुल्क से अभी नहीं आ रही शहादत। गुजरांवाला लाहौर तो चल रहा है। नारोवाल दुबई से जी, सऊदी अरेबिया से। इंडिया से भी लोग इस वक्त आ रहे हैं जी, इंडिया से, जामपुर से। और इंडिया से जी राना साहब इंडिया से हैं। राना साहब कौन से इलाके से इंडिया से? वेलकम टू पाकिस्तान जी। गुजरात शहर से भी हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी जी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आवाज़ नहीं आ रही। साहिल ज़रा ज़रूर बताइएगा कि आवाज़ कौन सा बटन दबाएंगे तो इनको आवाज़ आएगी। कड़क शहर से भी जी, केपी के से बहुत सारे लोग हैं। लंदन से जी पहुंच गए जी लोग। और लंदन वालों, हमारा एक बंदा हमने भेजा हुआ है वो वापस भेज दो। पर्थ से जी ऑस्ट्रेलिया से लोग आ गए। और डॉक्टर मोहम्मद इरफान अहमद जी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, माशाल्लाह जी, प्रोफेसर साहब को हम वेलकम करते हैं। और कमाल खान। अच्छा दोस्तों, शुगर का एक टेस्ट होता है जो 3 महीने का टेस्ट होता है। 3 महीने की जो आपकी एवरेज शुगर बता देता है उसको कहते हैं HbA1c। जिन्होंने लास्ट HbA1c करवाया है वो ज़रा बताएं तो सही कि कितना उनका HbA1c, ताकि हमें पता चले कि दुश्मन इस वक्त गंभीर कितना है। 9.3 जनाब, पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जी। 7.6, 7.5, 6.1, 10, 6.95, 10 इस वक्त जी 10 लीड लेके जा रहा है जी। 10 जी सदफ हुमैर 7.6, 5.9 राना साहब का जी। इंडिया जीत गया जी इस वक्त। पाकिस्तान इंडिया का जनाब मैच इस वक्त ज़बरदस्त, इंडिया जीत गया जी। 11 की लीड है इस वक्त पाकिस्तान जी। 11 जी आगे बराबर हो गया जी, मैच ड्रॉ हो गया जी। 13 पाकिस्तान जीत गया जी। 13.5 इस वक्त जी। बहुत ज़्यादा इस वक्त शुगर चढ़ गई है पूरी कौम को जनाब। इस वक्त शुगर हो चुकी है जी। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क हो चुका है। हम जब भी कभी किसी में नंबर 1 होते हैं तो वो ऐसी लांती चीज़ में नंबर 1 होते हैं कि बंदा बताते हुए भी शर्माता है कि हम किस में नंबर 1 हो गए। पाकिस्तान दुनिया में परसेंटेज के हिसाब से नंबर 1 शहर हो गया, मुल्क हो गया जी जनाब। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको ज़रा, मैं आपके कमेंट सेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद करने लगा हूं। मैं अब आपको बताने लगा हूं कि साहिल साथ साथ लोगों को ऐड करना है, आपने बिल्कुल डिले नहीं करना। मैं ज़रा कमेंट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए आपको म्यूट करने लगा हूं। हमारी इस वक्त टीम में, मेडिकल टीम में, डॉक्टर मुझे कैसर फारूक साहब भी नज़र आए थे और डॉक्टर महबूब अहमद राजा साहब जो हमारे डॉक्टर हैं, FCPS दोनों हैं। जो डॉक्टर महबूब साहब हैं वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर में होते हैं, और जो डॉक्टर कैसर साहब हैं वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में होते हैं। ठीक है। अच्छा, और ऑनलाइन हमारी टीम का हिस्सा दोस्तों HbA1c का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये क्या चीज़ है, इसकी अहमियत क्या है। आप किसी सुबह घर से बाहर निकलें और दरवाजे के बाहर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे अंडे पड़े हों, किसी जानवर के अंडे पड़े हों, और आपको पता ना हो कि ये किस चीज़ के अंडे हैं, क्योंकि ये मुर्गी के अंडे तो हैं नहीं, बतख के अंडे भी नहीं हैं। सफ़ेद रंग के छोटे छोटे आपको अंडे नज़र आए। आपने आवाज़ दी, कोई सियाना व्याना आ गया, उसने देखा, उसने कहा कि यार ये अंडे मुझे सांप के लगते हैं।
सांप अंडे दे गया है आपके घर के बाहर, तो यूं समझ लें कि आपका HbA1c 6 से ऊपर जा चुका है। सांप अंडे दे चुका है जी। अच्छा, आप यूर अ काइंड पर्सन, आपने उस पर गौर नहीं किया कि यार अगर सांप अंडे इधर दे गया घर के बाहर तो इसका मतलब है सांप यहीं कहीं फिर रहा होगा। आपने इग्नोर किया, हफ्ता 10 दिन, महीना, 2 महीने के बाद सांप के बच्चे निकल आए। सांप के बच्चे भागकर आपके के कमरे में आ गए हैं, आपके घर में आ गए, अंदर घूमते फिरते हैं, चमकीले किस्म के घूमते फिरते हैं। यूर अ काइंड पर्सन, आपने कहा कि यार क्या करना, बच्चों को क्यों मारना है, अल्लाह की मखलूक है, चलती फिक्र। ऐसे डरना नहीं चाहिए, ज़िंदगी में डरना नहीं चाहिए। तो जनाब वो जो बच्चे फिर रहे हैं, आपका HbA1c 6.5 से ऊपर जा चुका है। आपने इग्नोर किया सांप के बच्चों को। सांप के बच्चे कोई 1-2 महीने के बाद इतने बड़े बड़े बन गए, अब आपका HbA1c 7 पे पहुंच गया। 2-4 महीने और लगे, सांप का बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब आपका HbA1c 7.5 पे चला गया। सांप का बच्चा पूरा सांप बन गया, यूं समझ लें कि आपका HbA1c 8 पे पहुंच चुका है। अब वो आपसे मरेगा भी नहीं, अब नहीं मरेगा। आपको कोई एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा, बट अगर आपने उसको इग्नोर किया, अभी भी इग्नोर किया, वो काला नाग बन जाएगा, अजदहा बन जाएगा, कोबरा बन जाएगा, बड़ा सांप बन जाएगा, बड़े साइज का सांप बन जाएगा। आपका HbA1c 10 पे पहुंच चुका है। किसी वक्त भी उसकी फुनकार जो है ना, वही आपके लिए जानलेवा हो सकती है। अभी भी आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, उसको मारा नहीं, उसका सर नहीं कुचला। वो बहुत बड़ा सांप बन गया है, एनाकोंडा बन गया है वो, एनाकोंडा। यूं समझ लें कि अब आपका HbA1c 12-13 इस रेंज में चल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, HbA1c की मैंने जो आपको अहमियत बताई है, वो तमाम लोग जिनका HbA1c 6 है, 6 और 6.5 के दरमियान है, सांप के अंडे आपके सिस्टम में, आपके घर के इर्द गिर्द आ चुके हैं। और जिनका HbA1c इस वक्त तकरीबन 8 है, वो फुल फ्लेज सांप पाल के फिर रहे हैं। और जिनका HbA1c 11 है, वो कोबरा उनके इर्द गिर्द फिर रहा है। किसी वक्त भी वो फुनकार मारेगा और आपको नुकसान पहुंचा सकेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चूँकि कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे सिखाना आता है, मेरा यही काम है बेसिकली। आई एम ए टीचर। मैं मुख्तलिफ कंपनीज़ का मैं ट्रेनर हूँ, मैं उनको पढ़ाता हूँ। ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, मैं उनको बताता हूँ कि दवाइयाँ कैसे बेचनी हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगा कि दवाइयाँ छोड़नी कैसे हैं। ये मेरा भी अजीब ही रोल है। जहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं वहाँ से मैं उनको कहता हूँ कि दवाइयाँ बेचनी कैसे है। इधर आप लोगों को मैं कहूँगा कि दवाइयाँ छोड़नी कैसे हैं। जिस दिन कॉर्पोरेट सेक्टर को पता चल गया ना, अशरफ चौधरी ने अपनी दुकान खोली हुई है जिसमें वो दवाइयाँ छुड़वाता है, मेरा वो बिज़नेस बंद हो जाना। तो मैंने आपको जो सांप के अंडे और सांप की जो तशबीह दी है HbA1c के हवाले से, जिसको ये बात समझ आ गई है कि कितना गंभीर सिचुएशन है, कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है, वो कमेंट में यस लिखें। जिनके बिल्कुल ऊपर से गुजर गया है, उनके लिए फिर कुछ और करना पड़ेगा। जी समझ आ गई जी। वो तमाम लोग जिनका HbA1c 7 है, वो इतना बड़ा सांप उनके घर में चलता फिर रहा है। दुर्रे अदन ने बता दिया कि जी सबको समझ आ गई है, माशाल्लाह। कौम हमारी बड़ी समझदार है, बड़ी जल्दी समझ आती है जी। राना साहब ने इंडिया से फरमाइश किया है कि मेरा तारुफ क्या है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये बड़ा ज़बरदस्त इनका क्वेश्चन है। कोई पाकिस्तानी लोगों को चाहिए मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं अपने आप को या ना करवाऊं? जी बता दीजिएगा, मेरे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है या नहीं है? वैसे मेरा अभी इंट्रोडक्शन आने वाला है। मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मैं बाय एजुकेशन आई MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान के जो टॉप का इदारा है कराची, IBA कराची से मैंने पढ़ा हुआ हूँ। 1992 का मैं ग्रेजुएट हूँ। कोई 14-15 साल मुख्तलिफ कंपनी में जॉब की। सेल्स और मार्केटिंग का बंदा हूँ मैं। और फिर 2009 से मैं ट्रेनिंग के बिज़नेस में हूँ। आई
मैं तकरीबन 20,000 लोगों को पाकिस्तान में सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब हम आएंगे शुगर वाले पार्ट पे, मैं बाद में आऊँगा, वो मेरी अब प्रेजेंटेशन का वो हिस्सा है। 2004 में मुझे शुगर हुई और मैं सारी ज़िंदगी दवाई शवाई खाता रहा। पिछले कोई 18 महीने से मैं दवाइयाँ नहीं खाता। ठीक है जी, हमारा सेशन तकरीबन 1 घंटे से यूँ समझ लें कि 45 मिनट का चलेगा सेशन। वो तमाम लोग जो बहुत जल्दी में हैं वो इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकेंगे, कोई इशू नहीं है, आप छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं अब आता हूँ अपने मैं ज़रा कमेंट सेक्शन को बंद कर दूँ ताकि हम फोकस रहें। ठीक है, मैंने अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना ली थी ताकि मैं फोकस रहूँ। हम उस पर पहले आते हैं ज़रा। अशरफ चौधरी, फातेह ज़ियाबी, ठीक है, आपने फातेह उंदलस, फातेह कुस्तुनतुनिया का नाम तो सुना होगा। ये फातेह ज़ियाबी पाकिस्तान में आ गया है और अशरफ चौधरी का मकसद जो है बाकी लोगों को फातेह ज़ियाबी बनाना है। ठीक है, मीटिंग के प्रोटोकॉल में पहले से बता दूं कि जब भी मैं कमेंट खोलूंगा उस वक्त आप कमेंट कर सकेंगे। हम बहुत आपकी रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं और यही चीज़ हम आपसे भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। किसी किस्म का कोई नॉन सेंसिकल किस्म का कमेंट फौरी तौर पे हमारे एडमिन में से पूछे बगैर आपको वहाँ से हटा देंगे, आपको मीटिंग से हटा देंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन है मैं बाद में लूँगा, लेकिन इससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और बाकायदा मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मैं हूं फातेह ज़ियाबी। ठीक है दोस्तों, मेरी जंग कहां से शुरू होती है? शुगर के साथ मेरी जंग 2004 में मैं हाई शुगर पर होटल पीसी मैरियट होटल में मैं काम करता था, तो मेरे लेफ़्ट साइड पे पेन रहता था, कभी बाजू में, कभी इधर चेस्ट पे, कभी उंगलियों में, कभी इधर गर्दन में पेन वेन लगा रहे। मैं एक दिन ऑफिस से निकला मैंने ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया। उन्होंने मुझे लेटाया स्टाया और कहा कि जी आप चेक करवाएं, ईसीजी मेरा करवाया जी। ईसीजी करने के बाद कहने लगे कि आपको कोई हार्ट का तो कोई इशू नहीं है। खुशी हुई मुझे कि जी कम से कम हार्ट का कोई इशू नहीं। उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ ये कोई मस्कुलर पेन होगा। साथ ही उन्होंने मुझे बड़े कैजुअल अंदाज में कहा, उन्होंने कहा ये 1-2 टेस्ट है, ये करवा लेना। अब वो शुगर के टेस्ट थे, मुझे आज मेरी मेमोरी नहीं मुझे बता रही कि कितनी शुगर थी मुझे उस वक्त, लेकिन एक चीज़ मुझे आज भी बहुत क्लियर याद है कि मेरे यूरिन में 3+ थे। 3+ का मतलब है कि मेरी जो शुगर होगी, मैंने रैंडम नहीं करवाया होगा, फास्टिंग पे करवाया, क्योंकि शुगर के कई टेस्ट तो जैसे लिपिड प्रोफाइल वगैरह है वो तो फास्टिंग पे होते हैं। तो मैंने अगर फास्टिंग में 300 शुगर आ रही हो तो रैंडम 500 या 400 होगी। HbA1c मेरा 10-12 होना चाहिए उस ज़माने में। ठीक है, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि 3 का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा शुगर है। मैं एक डॉक्टर के पास चला गया ब्लू एरिया में, माहिर ज़ियाबीतिस, उनके पास चला गया तो उन्होंने मेरी जो पहली दवाई लिखी दैट वाज न्यूडिपार। न्यूडिपार कौन सी? ये मेटफॉर्मन जो सब खाते हैं, ग्लूकोफेज, न्यूडिपार, मेटफॉर्मन मॉलिक्यूल है, बाकी उसके ब्रांड नेम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा, डॉक्टर साहब ये दवाई कब तक खानी है? ये सवाल आपने ही पूछा होगा, आपने से बहुत सारे लोग दवाई खा रहे होंगे, ये सवाल आपने भी डॉक्टर से पूछा होगा। डॉक्टर का जवाब होगा जी सारी ज़िंदगी खानी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, सारी ज़िंदगी दवाई खानी है। हमने भी एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे जिम्मेदार इंसान की तरह दवाई जनाब शुरू कर दी। उस डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपने एहतियात क्या करनी है, खाने पीने में क्या एहतियात करनी है, कुछ नहीं। मतलब लाइफस्टाइल आपका जैसे है कंटिन्यू करें। ये मुझे उन्होंने भी नहीं बताया होगा कि आप वॉक शॉक क्या करें, जिम ज्वाइन कर लें, एक्सरसाइज करें, ये भी नहीं बताया। बस दवाई न्यूडिपार से शुरू होगी। ठीक है, मुझे शुगर की दवाई तो याद है, बाकी पता नहीं कौन कौन सी होंगी। 2-4 साल गुजरे, मैं लाहौर आ गया, मेरी ट्रांसफ़र लाहौर होगी, तो मैं लाहौर में एक डॉक्टर को मिला। उन्होंने मुझे साथ में एक और गोली शुरू करवा दी, ग्लूकोफेज के साथ, न्यूडिपार के साथ एक और गोली शुरू करवा दी, जो
गेट फॉर्मन वाली जो कैटेगरी है, जो ग्लिम्प्राइड्स और सल्फोनेलयूरिया वाली कैटेगरी, ठीक है। 2-4 साल के बाद मैं एक और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने साथ में रोजीटा कोई दवाई है वो भी शुरू करवा दी। 2-4 साल और गुजरे। अच्छा, मेरा HbA1c 7, 7.5, 7.8, मेरा ख्याल हार्डली कभी कभी मुझे याद पड़ रहा है कि कभी शायद ज़िंदगी में कोई 8 पे पहुंचा हो, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है 8 पे कभी नहीं पहुंचा होगा। मैं दवाइयों के साथ मैंने कंट्रोल रखी शुगर। दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड मैं करता हूँ, 2019 आ जाता है। 2019 में पाकिस्तान में एक नई दवाई लॉन्च हो रही थी, जेंगलू ये एम्पाग्लाइफ्लोजन कैटेगरी की मेडिसिन है। तो अब मेरी चौथी दवाई आ गई। हिल्टन फार्मा ने लॉन्च की थी जेंगलूमेट, और मैं उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था अपने इनॉग्रेशन सेशन में। तो मैंने उनको तकरीर भी की और साथ में मैंने जेंगलू भी डॉक्टर के मशवरे से खानी शुरू कर दी। तो अब अशरफ चौधरी 4 मेडिसिन के साथ चल रहा है। जब शुगर की आप इतनी मेडिसिन खा रहे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं खा रहा था लिपिगेट, क्रिस्टैट, ये जो स्टैटिन फैमिली की मेडिसिन है वो खा रहा था। तो मेरी प्रेस्क्रिप्शन में 5 मेडिसिन थी। साल में 2-3 दफ़ा बीमार होना लाजमी था। बुखार जिसको कहते हैं, गला जुकाम खांसी हुआ, साथ ही बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गई गले की, और पड़े रहे फिर आपको 1 महीना दवाइयाँ खा रहे हैं। कुछ 2-3 साल के बाद एक अटैक होता था, UTI, जो पेशाब की नाली की इन्फेक्शन है। ये भी 2-4 साल के बाद ये मुझे, मेरा ख्याल है मैंने पूरी लाइफ में कुछ 4 दफ़ा UTI के प्रोसेस से मैं गुजरा हुआ हूँ। बड़ा पेनफुल होता है, अल्लाह ना करे किसी को। एक दफ़ा मेरा शोल्डर भी फ्रीज हुआ, ठीक है। पाँव में जलन अक्सर मतलब ये बहुत शुरू में होनी शुरू हो गई। पाँव में बेचैनी और जलन वलन, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। 2022 आता है, पिछले साल के शुरू में अशरफ चौधरी ने डिसाइड किया कि शुगर को मैंने कंट्रोल करना है विदाउट मेडिसिन। लेडीज जेंटलमैन, मैंने कहीं पढ़ा था कि शुगर रिवर्स हो जाए, ग़िज़ाई बीमारी है, ठीक है। उस पर फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि शुगर को कंट्रोल कैसे करना है। मैंने ये 2 बंदे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 राइटर हैं, 2 डॉक्टर हैं। ऊपर वाले का नाम है डॉक्टर जोएल फरमैन, नीचे वाले का नाम है डॉक्टर जैसन फंग। इन 2 बंदों का मेरी ज़िंदगी में बड़ा मेरे पे एहसान है। आज हज़ारों लोग दवाइयाँ छोड़ चुके हैं जिनको मैंने रास्ता दिखाया, और मुझे रास्ता इन 2 लोगों ने दिखाया। 2022 जो डॉक्टर जोएल फरमैन है ऊपर जिनके हाथ में सब्जियां हैं, 15 फरवरी 2022 को मैंने लाइफस्टाइल अपना चेंज किया, कमिटमेंट के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ कि जी आज आई एम डिफरेंट पर्सन। दोस्तों, मैंने जो नाश्ता किया, नाश्ते के मुझे कोई 1 घंटा बाद मुझे हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो गया। मैंने दवाइयाँ कम नहीं की थी। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब यह है कि दवाइयाँ ज़्यादा हैं। शाम को मैंने दवाई आधी कर दी, पहले दिन ही मेरी दवाई आधी हो गई। अगले दिन मैंने नाश्ते में आधी ली, शाम को मैंने आधी ली। 16 तारीख, 17 तारीख को मैंने आधी की आधी मैंने मेडिसिन सुबह ली है, और आधी की आधी मेडिसिन मैंने शाम को ली है। 18 फरवरी 2022, अल्लाह गवाह है। उसके बाद आज तक अशरफ चौधरी ने शुगर की दवाई ली, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरी 100% शुगर कंट्रोल है। 18 फरवरी इज द ब्यूटीफुल डे। मेटफॉर्मिन, सल्फोनेलयूरिया, सीटाग्लिप्टन, एम्पाग्लाइफ्लोजन, तमाम दवाइयाँ मैंने बंद कर दी। ये जो पैसे मैंने बचाए, मैंने मेडिकल कंपनीज के शेयर्स खरीदने शुरू किए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो मैं मेडिकल कंपनीज के शेयर्स, इनकी दवाई खा रहा था, अब मैं उन्हीं कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया है। आओ ना जरा मैदान में। मेरा जो ये मैंने 17 जुलाई को मैंने अपना HbA1c करवाया था, आपके सामने चुगताई लैब की रिपोर्ट है। यह 5.9 मेरा HbA1c है। आज मुझे 19 साल हो गए हैं। 18 साल मतलब पिछले साल 18 साल थे, तो 18 साल की हिस्ट्री के बाद मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। आज मुझे 19 साल हो गए हैं और मेरी शुगर है
5.9 HbA1c। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप मुझे बताएं ये कंट्रोल बगैर दवाई के कैसा है? आपके कमेंट्स आप कर सकते हैं। बगैर दवाइयों के 5.9 HbA1c कैसा है विदाउट एनी मेडिसिन? मैं अगले महीने 54 इयर्स का होने वाला हूँ। मैं सितंबर में 54 इयर्स का हो जाऊँगा। आउट क्लास जी, राणा साहब ने इंडिया से शहादत दे दी है जी। गुड गुड नाइस, लिखो भाई लिखो, आउट क्लास सर जी। मेरी आवाज़ तो आ रही है, जिनको आवाज़ नहीं आ रही है साहिल जरा बार बार बताते जाएं कि कौन सा करें। मैं टाइप 2 हूँ, मैं टाइप 1 नहीं हूँ, टाइप 2 हूँ, टाइप 2। अब पाकिस्तान में बल्कि क्या दुनिया भर में टाइप 2 के लोग ज़्यादा हैं। टाइप 1 वालों को इंसुलिन लगानी पड़ती है, कम की जा सकती है, ज़्यादा किया जा सकती है। हमारे अभी 16वें सीज़न में एक बच्चा है 15 साल को, उसकी हम वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी उसकी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है उसकी जो इंसुलिन है। टाइप 2 के कितने लोग हैं जो इंसुलिन पे हैं? अभी ज़रा बताइएगा, टाइप 2 के कितने लोग हैं जो इंसुलिन पे हैं? जी एक, यस राना साहब कह रहे हैं माई अंकल। टाइप 2 के जो लोग मेरे वाले साहब जी, जाहिदा ने कहा 330 कौन से? ओके 330 क्या सवाल क्या था? निकल गया जी। टैबलेट्स पे तो तकरीबन पूरी कौम है इस वक्त, पूरी कौम है जी, उनकी वाइफ भी हैं जी। टाइप 1 वाले छोड़ सकते हैं जी, टाइप 1 वाले इंसुलिन नहीं छोड़ सकते। इंसुलिन कम हो जाएगी, लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा, जो शुगर की कॉम्प्लिकेशन है वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन टाइप 1 वाले इंसुलिन नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी। यूसुफ शाह जी, आई एम फ्रॉम यूसुफ शाह, ज़बरदस्त। यूसुफ शाह हैं इस वक्त जी मीटिंग में। ठीक है, ये हमारे टाइप 2 के हैं, बच्चा है हमारा कोई 15 साल का, इंसुलिन पे थे तो अब उनकी इंसुलिन काफ़ी हद तक छूट गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, 5.2 था, बट माई डॉक्टर एडवाइज टू टेक योर मेडिसिन। सरफराज, डॉक्टर ने अगर आपको 5.2 पे मेडिसिन के लिए कहा है तो डॉक्टर को बोलें कि डॉक्टर साहब मेरी जब शुगर ही कंट्रोल है तो मैं मेडिसिन क्यों ले रहा हूँ? डॉक्टर को बोलो ना यार, आपका डॉक्टर। यहाँ पे हमारी टीम के जो डॉक्टर बैठे हैं हमारे साथ, मैं उनसे माफ़ी मांग के अदब के साथ, बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, ड्रग डीलर हैं। मैं अपने डॉक्टरों से बिल्कुल अदब के साथ बात करने लगा हूँ। पूरी दुनिया में डॉक्टर अब मसीहा नहीं रहा, वो ड्रग डीलर बन चुका है यार। 5.2 पे अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि दवाइयाँ आपने खानी है, भाई क्यों खानी है? मेरे तो शुगर ही कंट्रोल है। 5.9 पे ये देखें ना, ये सरफराज बता रहे हैं ये इनकी ग्लूकोफेज है। ठीक है, माफिया जी डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल माफिया। हमारे डॉक्टर काइंडली माइंड ना कीजिएगा इस वक्त, चूँकि हम उन डॉक्टरों की बात करो, आप फरिश्ता सीरियस डॉक्टर हो। आप हमारे डॉक्टर तो कहते हैं ये दवाई छुड़वाएंगे, हम हमारे डॉक्टर तो दवाई छुड़वाने वाले हैं। आज के सेशन में हमने पुराने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को बुलाया हुआ, इनवाइट किया हुआ है, जो आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी कितनी शुगर थी और फिर कैसे उनकी कंट्रोल हुई और बगैर दवाइयों को कैसे कंट्रोल करें। मैं ज़रा वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ ताकि मैं ज़रा हम उस पर रहें, पॉइंट पे रहें। जी मैंने आपका इस वक्त कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। 5.9 मेरा HbA1c है। 17 जुलाई को जी मैंने करवाया था, तो आज 1 महीना और कुछ 10 दिन के करीब होने वाला है। दोस्तों ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी तरह बगैर दवाइयों के शुगर को कौन कौन कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड है? शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बगैर दवाइयों के कंट्रोल करना इज द रियल सक्सेस। इंसुलिन यार अब लगाते जाएं टीके भर भर के, कंट्रोल ही हो जाएगी ना। 4 दवाइयां खाएं तो कंट्रोल ही हो जाएगी, लेकिन उन दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स होंगे, कभी हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए, कभी शुगर लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई। शुगर ना हो महबूबा होगी, कभी मूड खराब कभी सेट, महबूब खराब कभी सेट। महबूबा ना हो बीवी होगी यार। ना कुछ समझ आ रही है कि नाराज़ क्यों हुई है, ना समझ आ रही है कि यह मान क्यों गई है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शुगर ना हुई ना यार। दोस्तों शुगर को कंट्रोल करना साइंस तो ये है ही है, ये फ़न भी है। मैं आपके साथ
फनकार हूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ कि शुगर को कंट्रोल कैसे करते हैं और बगैर दवाइयों के शुगर को कैसे कंट्रोल। माशाल्लाह जी, सारी कौम इस वजह से इंटरेस्टेड है जी। टाइप 1 टाइप 2 कैसे पता चलता है जी? अभी आ रहा है जी जैम आईफोन में, अभी आपको बताने लगा हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 को कैसे पता चलेगा। अभी ज़रा थोड़ा सा आप कीजिएगा, मैं आ जाऊँ वापस, वरना ये बातें चलती रहेंगी, प्रोग्राम लेट हो जाएगा। दोस्तों, मेरी तरह पूरी कौम शुगर कंट्रोल करना चाहती है। व्हाट इज डायबिटीज? पहले हमें ज़रा पता चले कि शुगर है क्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है, मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 वाले बहुत स्पेशल मखलूक हैं, वो अल्लाह की बहुत और तरह की मखलूक है। मैं टाइप 2 वालों की बात कर रहा हूँ। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करता, जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। जिस्म का वो कौन सा पार्ट है जो पूरे तरीके से काम नहीं करती? लबलबा जी, इंडिया से राना साहब ने लबलबा पैंक्रियाज बोल दिया जी। पाकिस्तान से पैंक्रियाज की आवाजें आ रही हैं जी। पैंक्रियाज, लबलबा, पैंक्रियाज, लबलबा, बोलते जाएं जी, बोलते जाएं। टाइप 2 के लोग पैंक्रियाज, लबलबा, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स। सरफराज ने बोल दिया जी। हम आस्किंग कौन सा टेस्ट बताना है? सबा नासिर, आप अभी ज़रा इंतज़ार करें, सब चीज़ें आपके जो क्वेश्चन है सारे आ रहे हैं उसमें। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज दोस्तों, स्टमक, ओके, लबलबा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सारे बिल्कुल गलत हैं, सारे बिल्कुल गलत हैं आप। राशिद महमूद इस तरह का कमेंट करें कि मेरी टीम ने आपको निकाल देना, मेरे पूछे बगैर निकाल देना। आपने लिखा जी चॉइस ऑफ असल बात बताएं, और मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। अगर आप जल्दी में हैं तो हजूरे वाला आप प्रोग्राम को छोड़ दें और इसके बाद में वीडियो देख लीजिएगा। मेरी टीम आपको बगैर बताए हुए उन्होंने आपको निकाल देना है। मतलब मैं यहाँ पे आपको क्या लतीफ़े सुना रहा हूँ और मैं आपको लबलबा नहीं है, लेकिन आपका लबलबा 100% ठीक है, 100% ठीक है। बल्कि आपका लबलबा आम लोगों की निस्बत ज्यादा काम करता है। एक सेहतमंद बंदा है, उसका लबलबा उतना काम नहीं करता होगा जितना आपका टाइप 2 वाले के लोगों का लबलबा काम करता है। आपका सुपर लबलबा है। लबलबे का काम क्या है? ये इंसुलिन निकालता है। आपका लबलबा ज्यादा इंसुलिन निकालता है। इसको साइंस की जुबान में कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, ज्यादा इंसुलिन निकालता है। मैं भी बताऊंगा कि कौन सा जिस्म का हिस्सा खराब है, लेकिन सबसे पहले लबलबे से माफी मांगो यार। यहां पे सॉरी लबलबा लिखो, यहां पे जरा कौम को पता तो चले ना कि कितने बंदे सॉरी करते हैं। सॉरी लबलबा, ये लबलबा बिल्कुल ठीक है। लबलबा आपका 100% ठीक है, गारंटी। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है। लबलबा आपका ठीक है, आपका लबलबा 100% काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, आम बंदे की निस्बत ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा इंसुलिन निकाल रहा है। इसको मेडिकल में हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं, ज़्यादा इंसुलिन निकाल रहा है। प्रॉब्लम कहीं और पे है। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ। अब मैं ज़रा कमेंट सेक्शन को कर दूँ बंद। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। और लबलबे का क्या आपका लबलबा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगली स्लाइड में मैं आपको 2 टेस्ट भी बताऊंगा, किसी भी लैब से जाकर करवा लीजिए। दोस्तों, कोई चीज़ भी खाते हैं पेट में जाती है, आम जुबान में मैं उसको कहूंगा कि वो हजम होके शुगर में कन्वर्ट होती है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कोई मेटाबोलाइज कहेगा, कुछ कहेगा। सिर्फ सिंपल बात है कि रोटी खाई, कुछ भी खाया, कुछ भी खाया, पेट में गई, हजम हुई, उसकी क्या बनी? शुगर। शुगर आपकी पूरी बॉडी को चाहिएगा, पूरी बॉडी को आपको शुगर चाहिए। इस वक्त मेरे अंदर शुगर ना हो मैं मर जाऊंगा, आपके अंदर शुगर ना मर जाएंगे। हाइपो में जो ही बंदा जाता है बेहोश होना शुरू हो जाता है। शुगर अल्लाह की नेमत है, जैसे निज़ाम चल रहा है। ये शुगर आपके जिस्म के हर हिस्से को चाहिए, हर सेल को चाहिए, हर खुलिये को चाहिए। मैं खुलियों से बना, आप खुलियों से बने। ये घर ईंटों से बना है, अरबों खुलिये हैं मेरे और आपके जिस्म में। हर खुलिये को क्या चाहिए? शुगर। लेकिन रोटी जो हजम हुई, खाना जो हजम हुआ,
वो हजम होते ही खुलियों के पास शुगर नहीं जानी शुरू हो जाती। सबसे पहले शुगर बनी, उसकी बोरियां बना के कहीं पे उसको जमा किया जाएगा, पार्किंग उसकी करवाई जाएगी। जी पार्क कर दो जरा, शुगर की पार्किंग एरिया कौन सा है? खून। खून में पार्क कर दिया। अब पेंक्रियाज को पैगाम आता है अल्लाह के निज़ाम की तरफ से कि जनाब शुगर उठाओ और मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करो, जाके पूरे जिस्म के सारे सेल्स में तकसीम करो। पेंक्रियाज अपनी नफरी निकालता है, नफरी जो सोई पड़ी थी बीटा सेल्स, बीटा सेल्स को कहता है उठो भाई जल्दी, उनको बीटा सेल्स पे टाकी शाकी फेरते हैं, वो इंसुलिन निकालते हैं। इंसुलिन नफरी है पेंक्रियाज की। इंसुलिन कहाँ जाएगी? जहाँ पे पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया कहाँ है? ब्लड। ब्लड में इंसुलिन जाएगी और वहाँ से वो शुगर को उठाएगी, कान से पकड़ेगी, उनको कहोगे बहुत रेस्ट होगी, चलो तुम्हें भेजना है। सेल के पास जाते हैं, नॉक किया, दरवाज़ा खड़काया सेल का, सेल दरवाज़ा लगा के बैठा होता है। ये बात उन लोगों को मैं समझाऊंगा जिनकी कभी मैट्रिक में, जो साइंस में कभी फेल नहीं हुए थे, उनको मैं ये बात बताने लगूं कि ये होता क्या, ये शुगर होती कैसे है। कोई डॉक्टर नहीं आपको बताएगा। ये दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, अंदर से आवाज़ आती है जी कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, बाहर से आवाज़ आती है जी मैं इंसुलिन हूँ आपके लिए शुगर लेकर आई हूँ, दरवाज़ा खोले। अंदर से आवाज़ आती है जी मुझे शुगर नहीं चाहिए, जाओ शाबाश। वो दोबारा जोर से दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ आती है जी क्या हम गुलाम हैं कि जब भी आप आए हम दरवाज़ा खोल दें, हमें शुगर चाहिए नहीं, शुगर नहीं चाहिए, लेने से इनकार कर देते हैं। अब इंसुलिन शुगर का पैकेट लेके बाहर खड़ी है, क्या करें? वो लबलबे को कॉल करता है कि जनाब ये तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, नफरी और भेजें ताकि दरवाज़ा तोड़ें। लबलबा और नफरी निकालता है और इंसुलिन निकालता है। पहले 1 यूनिट गया हुआ था तो अब 2 यूनिट चले गए हैं। जैसे एक छोटा बदमाश, एक छोटा चोर हो तो उसको तो एक सिपाही पकड़ लेगा, अब एक बड़ा बदमाश है तो उसको पूरे थाने की पुलिस पकड़ने जा रही है। 2 यूनिट चले गए हैं वहाँ पे, 2 पे भी नहीं खोल रहा। दोबारा पेंक्रियाज की मैसेज आता है कि जी यूनिट और भेजो, 3 यूनिट हो गए, 4 यूनिट हो गए, अब ये पावर में ज़्यादा हो गए, अब ये ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के फेंक कर आते हैं शुगर। ये जो खुलिये ने मुज़ाहमत की थी कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मुझे शुगर नहीं चाहिए, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की मुज़ाहमत। खुलिये मुज़ाहमत कर रहे थे कि जी हमें इंसुलिन नहीं चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बीमारी है। जब वो खुलिये दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे तो शुगर कहाँ जाएगी? वो ब्लड में रहेगी। वो तमाम लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बार बार सुनते रहे थे कि जी मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, मज़ा आया या नहीं आया, समझ आई है या नहीं आई है? कमेंट में ज़रा खोल के बताएं जी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की समझ आ गई है। जी आ गई समझ। कौम को जब समझ आ गई ना, चस आ गई जी राना साहब ने, तो राना साहब इसका मतलब इंडिया में भी लफ्ज़ चस चलता है, चस आ गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी में शुगर है, इंसुलिन भी है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? कि उनके पास पहले से शुगर पड़ी है। यार उनको पहले भूखा मारो, भूखा मारो। ये ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा और मिसाल दे देता हूँ कि आपका एक बहुत जिगरी यार हो, बेल दी, आप कमरे से घर से बाहर है, देखा तो आपका दोस्त आ गया, आप कितने उसको जप्फी डाल के उसको मिलते हैं, यार तू किधर था, आ गया, गपशप हुई, बड़ा वेलकम किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं आपने दिखाई, उसको चला गया, 1 घंटे के बाद दोबारा आ गया, आप भी हैरान ये क्यों आया? अच्छा आपने बुला लिया, अंदर आ गए, चाय शाय पी, फिर चला गया, 2 घंटे के बाद वापस आ गया। आप सोच रहे होंगे इसको क्या प्रॉब्लम हुआ, ये बार बार क्यों आ रहा है?
कल फिर आ गया, परसों फिर आ गया। अब वो बार बार बाहर नॉक कर रहा है, आपको भी पता है कि वो आया हुआ है, तो आप फौरी दरवाजा नहीं खोलते। उसने आदत बना ली है दिन में 5-5 चक्कर लगाने के। अब आपको उसकी कुछ चाह नहीं रही। अब आप बच्चों को कहोगे कि उसे बताओ कि अब्बा घर पे नहीं है, मुजाहमत करने लग गई वो, क्योंकि उसके आने की ज्यादती हो रही है, वो बार बार आ रहा है, इसलिए आप कर रहे हो। अंदर से मुजाहमत इसलिए आ रही थी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन ज़्यादा है आपकी बॉडी में। ये इंसुलिन कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है? अब हम आते हैं पूरी प्रेजेंटेशन पे। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दो टेस्ट हैं, सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम। ये आपने नाश्ते से पहले करवाने, तकरीबन 8-10 घंटे की आपकी फास्टिंग हो तो उस पे आपने ये दो टेस्ट करवाने। कोशिश करें बड़ी लैब से करवाएं, और कोशिश करें ये उस लैब से करवाएं जहां पे टेस्ट होते हैं, वरना जो कलेक्शन सेंटर होते हैं ना, वो 5-6 घंटे लगा देते हैं पहुंचाने में लैब में, क्योंकि उससे रिजल्ट ख़राब आ जाता है। 5-6 घंटे की अगर उसमें आ जाए मसला तो फिर ख़राब आ जाता है। कोशिश करें कि बड़े शहर में उस लैब से करवाएं कि जहाँ पे टेस्ट होते हैं, इधर सैंपल या पीछे टेस्ट हो रहे हैं। चुगताई से करवा लें, आगा खान से करवा लें, शौकत खानम से करवा लें, जहाँ से मर्जी करवा लें। हम कोई लैब प्रमोट नहीं कर रहे, हमारा किसी लैब के साथ हमारी कोई ब्रांच नहीं है लैब की, ठीक है? आप जहाँ से मर्जी करवाएं। बट अगर किसने करवाने हों चुगताई लैब से करवाने, तो उन्होंने हमारे इस ग्रुप के लोगों को 25% का डिस्काउंट दिया हुआ, तो हमारी टीम से आप उसका कूपन ले लीजिएगा। बट मैं कोई लैब को ना रेकमेंड करता हूँ ना प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है? ये उन्होंने हमारी टीम को एक सहूलत दी है। सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम, आपकी जो लोएस्ट लिमिट है, जो बेयर मिनिमम ज़रूरत है, 13 यूनिट चाहिए आपको। आप ये टेस्ट करवाइएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में 70 यूनिट है, 100 यूनिट है, 150 यूनिट आपकी बॉडी में इंसुलिन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दो टेस्ट कोई 8-10 हज़ार के होंगे, ठीक है? करवाना चाहें तो करवा लीजिएगा, अदरवाइज आप मेरी बात पे यकीन कर लीजिएगा कि आपकी बॉडी में शुगर, इंसुलिन की ज़्यादती है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, शुगर के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, शुगर आपको नुकसान कर सकती है। दोस्तों, न्यूरोपैथी, ये जो पाँव में जलन होती है, 50% लोगों को, हर दूसरे बंदे को न्यूरोपैथी होती है। शुगर जिसका भी HbA1c 6.5, 7, 7.5, 8 है, पाँव जल रहे होते हैं। बल्कि मैं अगर आप लोगों से पूछ लूँ न्यूरोपैथी किस किस को है जिसमें पाँव में जलन होती है, ज़रा बताएंगे कि ये किस किस को है पाँव में जलन? ये सभी को हो रही होती है। ये पहला निशान होता है, पहली। ठीक है? कोई ऐसा बंदा है जिसके पाँव सुन्न रहते हों, उसके ऊपर चोट भी लग जाए तो पता नहीं चलता है। सर इंसुलिन लगा रहे हैं, उनका पैंक्रियाज भी ठीक है। ये जो टाइप 2 के लोग हैं जो इंसुलिन लगा रहे हैं, उनका पैंक्रियाज भी बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ये दो टेस्ट आपने लेबोरेटरी से करवाने जाए, ठीक है? आपको मैं खुशखबरी दी है टाइप 2 के लोगों को। ये खुशखबरी पे आप खुश नहीं है क्या? कि आपका लबलबा ठीक है, प्रॉब्लम कहीं और पे है? या जो खुश हैं, जिनको पता चल गया कि हमारा लबलबा ठीक है, ऐसे उस बेचारे को हम उसकी मजम्मत करते रहे कि लबलबा ख़राब है, लबलबा ख़राब है, लबलबा पूरा काम नहीं कर रहा, हड हराम हो गया लबलबा। लबलबा ना हुआ ये कोई मतलब सियासतदान हो गया ना, और लबलबा आपका ज़्यादा काम कर रहा है, लबलबा ज़्यादा काम। सोन होते मगर ऐसी नौबत नहीं आती कि चोट लगने। ये ज़ाहिदा अभी ये बड़ी करीब अभी इनिशियल स्टेजेस हैं। लोगों के पाँव से जूता गिर जाए तो पता नहीं चलता, पाँव से जूता निकल जाए तो पता नहीं चलता है कि जूता मैं फेंक कर आ गया हूँ, कील लग जाए तो पता नहीं चलता, ये भी आती है। मैं अभी आपको बताने लगा हूँ सारी चीज़ें। सर मैं हैप्पी बट सरप्राइज कि इंसुलिन ज़्यादा हो तो इंसुलिन क्यों लगाते हैं? हाँ, यही वाली बात है राना साहब, इंसुलिन ज़्यादा है तो क्यों लगाते हैं, ये बात हुई ना। ये ज़बरदस्त सवाल है जी इंडिया से।
दोस्तों, जब छोटा बदमाश हो तो उसको एक सिपाही पकड़ के ले आता है, जब वो बड़ा बन जाए तो उसको पूरे थाने की पुलिस पकड़ने जाती है, जब वो और बड़ा हो जाए तो फिर दूसरे बाहर वाले थानों की पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो ये जो बाहर से इंसुलिन डाली जा रही होती है, ये इसलिए होती है कि वो बड़ा बदमाश बन चुके हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका हल क्या है मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है। टाइप 2 के लोग पहले दिन ही इंसुलिन छोड़ सकते हैं, पहले दिन ही टाइप 2 के लोग। ठीक है, मैं ज़रा आ जाऊँ इस पे, अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाऊँ, वरना ये बातें गपशप चलेगी। ठीक है, न्यूरोपैथी 50%, हर दूसरे बंदे को न्यूरोपैथी है। ये पाँव देख रहे हैं, ये सारे पाँव वो हैं जो हमारे डायबिटिक क्लब में आए हुए हैं। लोगों ने अपने पाँव की तस्वीरें भेजी हुई हैं, या जरा देखो पाँव की हालत देखो। ये हमारे कराची में डॉक्टर हैं जो फुट केयर के स्पेशलिस्ट हैं, पाँव के ऑपरेशन वॉपरेशन करने के वो माहिर हैं। देखें अंगूठे कैसे कटे हुए हैं, ये उन्होंने ऑपरेशन वगैरह, अभी किसी का हो गया, किसी का होना है, इस तरह की शक्ल बनती है, अल्लाह माफ करे। देखें जरा, डर लगता है यार, डर लगता है। ये वाला देखें, अस्तगफुरुल्लाह। ये पाँव आपको अक्सर नजर आएंगे, इस तरह के सोजन वाले पाँव। मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, उनके कभी पाँव देखें, इस तरह के पाँव होंगे, इस तरह के। मैं जाता हूँ ना मस्जिद में जुमे पे, तो जो लोग कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं नमाज, उनके जब मैं पाँव देखता हूँ तो इस तरह के पाँव होते हैं। देखता जाए, घबराहट आती है यार। पाँव देखें, ये शुगर के पाँव हैं, ये नीचे वाले देखें। कोई तस्वीर मैंने नेट से नहीं उतारी हुई, हमारे ग्रुपों में आई हुई हैं ये तस्वीरें। 1 साल से 1.5 साल से ग्रुप हमारा चल रहा है। ठीक है, ये अभी 15 दिन पहले ये किसी बेटे ने तस्वीर भेजी है कि जी मेरी वालिदा की टांगे इस तरह की हो गई हैं। ये देखें कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये काली। अब इसके बाद ये पता नहीं अब क्या बनती जा रही थी। ये लेडीज एंड जेंटलमैन, 25% फुट अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। जख्म बन गया, ठीक ही नहीं हो रहा, अल्सर हो गया। ठीक है, अच्छा गैंग्रीन बन जाएगी, जख्म वो ठीक ही नहीं हो रहा, गलना सड़ना शुरू हो गया। एक अगर लिम, एक अगर उस काट दिया जाए तो 50% चांसेस हैं कि अगले 2 सालों में दूसरे ने भी खराब हो जाना। जब कुछ पाँव वगैरह कट जाता है तो 5 साल के अंदर अंदर 70% लोगों की डेथ हो जाती है। ये सारे फिगर्स वेल रिसर्च हैं, वेरीफाइड फिगर्स हैं। मैं अभी पढ़ रहा था ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का, हमारा गोल विदाउट HbA1c 7 से नीचे हमने लाना है। 7 से ऊपर और 7 से नीचे, जरा देखिएगा कि फर्क क्या आता है। वो लोग जिनका HbA1c 6.9 से कम है, उनके किसी भी बीमारी से मरने का जो चांस है 2.36 है, और दिल के जो बीमारी से 2.92 है। और अगर ये 7 पे चला जाए तो देखें, ये 2 पे चला गया, ये 3.39 पे चला गया। अगर ये 9.7 पे चला जाए तो किसी भी बीमारी का जो ज्यादा अटैक होगा जिससे बंदा मरता है, 8 8 टाइम, मतलब फैक्टर 8 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया। ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइंस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुगर कितनी लंबी है और कितनी अनकंट्रोल्ड है। 18 साल की शुगर, HbA1c 9-10 रहा अगर किसी का, हार्ट फेलियर के, स्ट्रोक के चांसेस बड़े क्लियर चांसेस हैं। स्ट्रोक कहते हैं फालज को, कि दिमाग ही बंदे का फट गया जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट अटैक होता है इस तरीके से ब्रेन अटैक। मर्दाना कमजोरी, 50 से 60% लोग जिनका HbA1c 7.5 से ऊपर रहेगा, 8 से ऊपर चला जाएगा, और वो साल 1.5 साल 2 साल रहेगा मर्दाना कमजोरी के लिए। ठीक है, हमारे पास जो लोग रजिस्टर हो रहे हैं, यकीन जानिए 37 ईयर्स का बंदा है, मर्दाना कमजोरी है।
वो ग्रुप में नहीं लिख रहे होते, वो प्राइवेटली डॉक्टर्स को लिख रहे होते हैं या मुझे लिख रहे होते हैं। ठीक है, 37 ईयर का बंदा मर्दाना कमजोरी करके बैठा। खवातीन की जो बीमारियां, पीसीओएस, ये जो झिल्ली और पूरे जो उनका रिप्रोडक्टिव निज़ाम है, तौलीदी निज़ाम है खवातीन का, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। इनफर्टिलिटी होती है, जिसमें बांझपन जिसको कहते हैं, मर्दाना बांझपन भी हो गया, जनाना बांझपन भी हो गया। दोस्तों, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसमें डायलिसिस पे बंदा चला जाता है, जिसमें आपको गुर्दे की ट्रांसप्लांट करवानी पड़ जाती है, 33% लोगों की जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर रहती है वो होती है। हमारे इस वक्त जो इस वक्त आपकी सारी टीम में, हमारे पास एक कराची से साहब हैं जिनके गुर्दे की ट्रांसप्लांट हुई है। आकिल होश साहब को मैंने अभी देखा था, मीटिंग में थे, तो उनकी गुर्दे की ट्रांसप्लांट हुई है, हमारे साथ अभी वो रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, 5% लोगों को मुकम्मल ब्लाइंडनेस हो जाती है, लेकिन आंखें बंद हो जा, आंखें खराब हो जाना और बिनाई कमजोर हो जाना, ये तो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज, जो भूल जाना, बंदा याददाश्त खो गया। अनकंट्रोल शुगर है, 65% लोग याददाश्त खो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि वो कौन है क्या। पार्किंसन डिजीज, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसमें हाथ रेशा जिसको कहते हैं, जिसमें हाथ कांपने की बीमारी होती है। 21 पर, ये बड़ी कुत्ती बीमारी है, मैं आपको बताऊं, ये पार्किंसन बहुत ही कुत्ती बीमारी है। ये कुत्ती बीमारी मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं, मेरे घर में, मेरी फैमिली में एक पेशेंट, मेरे बहुत अजीज, मेरी दुनिया जहान, मेरी पाँव, मेरी मेरी जन्नत, मेरी उनके कदमों में मेरी जन्नत, मेरी वालिदा को पार्किंसन था। मुझे आइडिया है ये कितनी कुत्ती बीमारी है। ये 21% लोगों को हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब शुगर इतना जलील करती है, ये जलील करके मारने वाली बीमारी है। ना सिर्फ जलील करती है, गरीब भी करती है। ये गरीब करके मारती है। मुझे बताइए, इससे डरना चाहिए या नहीं चाहिए? इसको कंट्रोल करने की हिम्मत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट में बताएं। 14 तबक रोशन हुए या नहीं हुए? कमेंट में बताएंगे। ये कि इजी ले लें हम इस दुश्मन को इजी ले लें? ये इजी लेने वाला दुश्मन है। आपके इर्द गिर्द सांप फिर रहा है, फन फैला के फिर रहा है, और आप कहें कि यार कोई बात नहीं, सारे सांप जहरीले नहीं होते। यार ऐसा नहीं है, सांप सांप है, ये बहुत डेंजरस है। अभी एक दिन डॉक्टर महबूब साहब, जो हमारे अभी टीम का हिस्सा भी हैं, अभी म्यूट मैंने किया हुआ सबको, कहने लगे कि अस्पताल में जब डायबिटिक फुट वाला बंदा आता है ना, वार्ड में दाखिल हो गए तो दूसरे कोने तक जो बदबू फैलती है, पता चल जाता है, हर बंदे को पता चल जाता है कि डायबिटिक फुट वाला बंदा आ गया, जिसको गैंग्रीन हुई, इतनी बदबू आती है उसकी। इसको कंट्रोल करना लाजमी है, इससे हेड ऑन होना जरूरी है, जिसको आमना सामना होता है ना, छुपना छुपाना नहीं है। राइफल पकड़ने या सर पे उसके शॉट मारने वाली गेम है ये। कोई घबराने ऐसा नहीं है कि जी क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, करना क्या है? सलीम बाजवा साहब, थोड़ा सा सब्र करें, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, बट अगर आपको जल्दी है तो आप नहीं, इसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा। मेरा दिल करे जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। साहिल, जरा इशू तो हल करें इनका। वापस आते हैं जी। इसका इलाज क्या है, इसको ट्रीट कैसे करना है? शुगर है ग़िज़ाई बीमारी, शुगर है गंदे लाइफस्टाइल का साइड इफेक्ट, शुगर है गलत चीजें खाने का साइड इफेक्ट, शुगर है सुस्ती काहली का साइड इफेक्ट। पेप्सी कोक पिया, साथ ही टीवी पे बैठ गए, साथ ही फेसबुक पे बैठ गए और चिल करके बैठे हैं। इसका इलाज के लिए हम इलाज पे आते हैं। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट, इसका जनाब ट्रीटमेंट का फॉर्मूला है 3D। 3D फार्मूला। पहला डी है, जिंदगी में डिसिप्लिन लाना होगा। डिसिप्लिन,
जब तक जिंदगी में नज्म ज़ब्त नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता। सारी दुनिया जहान के डॉक्टर मुआलज आपके साथ लग जाएं, जब तक आप अपनी जिंदगी में नज्म ज़ब्त नहीं लाएंगे, कब सोना है, कब जागना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना वजन रखना है, ये जब तक नहीं करेंगे, वॉक करनी है नहीं करनी है, ये जब तक डिसिप्लिन नहीं लाएंगे हो ही नहीं सकता। विदाउट डिसिप्लिन इंसान इंसान ही नहीं रहता। सारी कायनात डिसिप्लिन पे चलती है। मैंने अगर कायनात के साथ चलना है, उस हम आंगी के साथ चलना है, तो मुझे भी कायनात के साथ चलना होगा, डिसिप्लिन के साथ। अल्लाह का सारा निजाम डिसिप्लिन के साथ, अशरफ चौधरी बगैर डिसिप्लिन के फिर रहे। यार नहीं चलेगा ऐसे काम। रोड पे जब डिसिप्लिन नहीं होता एक्सीडेंट होते हैं, रिलेशन में जब डिसिप्लिन नहीं होता लड़ाइयां होती हैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। नंबर 2, डाइट। आपकी खुराक ठीक हो जाए, शुगर अगले दिन ही, बल्कि अगले दिन ही क्या, ये कोई जमा थोड़ा हुई हुई है। आपने अभी शुगर फ्री वाली चीजें, शुगर वाली चीजें खाएं जो रेगुलर खा रहे हैं, उसका रिजल्ट चेक कर लें 2 घंटे बाद। और जो प्रॉपर डाइट है, जो लो कार्ब वाली डाइट है, वो खाएं, तो आपको 2 घंटे बाद पता चल जाता है कि मैंने सही चीज खाई है या गलत चीज खाई है। और साथ में मुस्तनद मुआलिज से उतनी दवाई खानी है कि जितनी बेयर मिनिमम हो, लेकिन ये बेयर मिनिमम शुरू में चाहिए, ये परमानेंट नहीं चाहिए। जो ही आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आ गया और आपकी डाइट हो गई ठीक, आपकी दवाई छूट जाएगी। लेकिन शुरू में ये दवाई डॉक्टर ही लगाएंगे, डॉक्टर ही छुड़वाएंगे, डॉक्टर ही काम करवाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको हम कहते हैं 3D फार्मूले को 90 डेज चैलेंज। 90 दिन में हमारा दावा है कि टाइप 2 के जो इंसुलिन पे लगे हुए लोग हैं, जो पिछले 10 साल से 20 साल से इंसुलिन पे लगे हुए हैं, उनकी इंसुलिन मेजॉरिटी की, जो यंग बच्चे हैं, जो यंग से मुराद मेरी कुछ 40 साल वाले लोगों को मैं यंग समझ रहा हूँ, 40 साल लोग, पहले दिन ही उनको इंसुलिन से हटा दिया था, दवाई पे ले। लेकिन जो जिनके कॉम्प्लिकेटेड केस, जिनका गुर्दे खराब हुए हुए हैं, उनको इंसुलिन पे लगाए रखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम करके फिर उनको वापस लाते हैं गोलियों पे, फिर उसको लेते हैं। ठीक है। जिनकी शुगर अभी नई है, जो 7 वाले लोग हैं, 6.5, 7, 8, इवन 9 तक, आपकी दवाइयां 15 दिनों में आधी से कम हो जाएंगी और 1 महीने में कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। 90 दिन हम इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं। किसी के गुर्दों का प्रॉब्लम है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी का लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल छत पे लगा हुआ है, किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी के पांव सुन हुए हुए हैं। इसलिए 90 दिन में शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। आप शुगर फ्री हो सकते हैं, शुगर से आजाद। 90 दिन में आने के बाद इंसुलिन को क्विट कर देना आपने, और मेडिसिन को क्विट कर देना है। और जिंदगी में दोबारा कभी भी किसी माहिर ज़ियातीस के पास जाने की कभी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद एक्सपर्ट हो। हमारा ये प्रोग्राम बेसिकली एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसमें हम डॉक्टर्स भी हैं, मैं भी हूँ, जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये चीज खाने से ये प्रॉब्लम आता है। जैसे अभी पौना घंटा हुआ होगा, आधा घंटा हुआ होगा, कितना आपका 14 तबक रोशन हुए या नहीं हुआ, कितनी चीजें मैंने आपको नई बताई हैं। ये 90 दिन तक चलना है। 90 दिन की मेथोडोलॉजी ये है कि डॉक्टर्स हैं 24 घंटे आपके साथ। मंथली क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। मंथली सेशन मैं करता हूँ, जो फूड से रिलेटेड, गजा से रिलेटेड होते हैं। मैं आपको बता चलूं, मैं ना सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं फातिह ज़ियाबीतस हूँ। मैंने इतना पढ़ा है न्यूट्रिशन पे। जो बच्चे पढ़ के आते हैं ना बीएससी एमएससी में न्यूट्रिशन पढ़ के, वो बेचारे मेरे पास टेस्ट में फेल होते हैं। जब मैं उनसे टेस्ट लेता हूँ कि मुझे बताओ, मैंने बगैर दवाइयों के शुगर को कंट्रोल करना है, वो उधर ही जवाब देते हैं। वो कहते हैं जी ब्राउन ब्रेड खा लें जी। मैंने कहता जी मैं खाता हूँ, जरा शुगर मेरी चेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है। 24 घंटे सेशन, 24 घंटे डॉक्टर व्हाट्सएप के ग्रुप में अवेलेबल। आपकी पहले कंसल्टेशन होगी डॉक्टर के साथ, मेरा गजाई प्लान होगा, मैं आपको सबको बता दूंगा कि क्या खाना आज के बाद, क्या नहीं खाना, कौन सी चीज मना है, कौन सी इजाजत है, कौन सी दब के खाएं, कौन सी रज के खाएं, कौन सी
तुंद के खाएं और कौन सी बिल्कुल करीब भी नहीं जाना। फिर डॉक्टर आपके साथ सुबह शाम दोपहर 3 बजे 4 बजे रात के 1 बजे सुबह 6 बजे 24 घंटे यूं समझ लें कि आप घर से निकलकर वार्ड में आ गए हैं और वार्ड में हर वक्त आपके इर्द गिर्द डॉक्टर थे। ये फैसिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर वक्त आपके पास अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी है। मैं आज मेरे मेरे जुबान पे कोई प्रॉब्लम था, दांतों में कोई इंफेक्शन हुई थी, मैं डॉक्टर को मिलकर आया। आज हमारा ये प्रोग्राम मिस भी हो सकता है, मेरी टीम कह रही थी कि अगर आप नहीं कर सकते ना करें, लेकिन मैंने अभी पेन किलर वगैरह लिए हुए थे। मेरी अपॉइंटमेंट थी 6 बजे की, मैं 15 मिनट पहले पहुंचने वाला बंदा हूँ। 1 घंटा मैंने वेट किया, गाड़ी पार्किंग में लगाई, अंदर गया, वेट किया और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ 10-15 मिनट मेरा मुआयना किया, फिर मैं आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 24 घंटे और 3,000 रुपया उन्होंने मुझसे लिया। 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल है। हम इस प्रोग्राम को कहते हैं सीजन, 90 दिन का प्रोग्राम सीजन। 16वां सीजन हमारा, हम 15 सीजन हमारा इस वक्त चल रहा है, 15वां भी चल रहा है, 14वां भी चल रहा है, 13वां भी चल रहा है, 3 सीजन बजट बजट वक्त चल रहे होते हैं। 15वें सीजन के जो 15वें या 14वें सीजन से अगर कोई लोग हैं, हमारा 16वां सीजन 26 अगस्त से स्टार्ट होगा। मैं अभी अगर इजाजत दें तो मैं जरा चाहूंगा कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जरा उनको मैं लाना चाहूंगा। कोई जरा कमेंट सेक्शन में जी, मैं जरा आपको कर रहा हूँ, चैट खोल रहा हूँ, आप जरा मुझे बताइएगा कि जी अभी बताते हैं कौन कौन हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। जावेद साहब जी, इरशाद साहब मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। साहिल आप अनम्यूट करो यार मेरे से, 1 सेकंड। इरशाद क्यों नहीं हो रहा है जी? राना साहब अभी खामोश रहेगा। साहिल जरा अनम्यूट करें लोगों को। 15 सीजन के किधर हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अरशद साहब जी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से अरशद जी। जॉब करता हूँ, एज 52 ईयर्स। और मैंने पहले दिन ही इंसुलिन छोड़ दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज 25 दिन हो गए हैं तकरीबन, बल्कि नहीं 26 दिन हो गए हैं। 26 डेज आप में सर कौन से इंसुलिन प्रोग्राम में बिल्कुल। आप आप मैं 16वें मैं प्रोग्राम में सर यानी 15वें में, 15वें में? 15 सर 16 तो भी शुरू होगा ना। हाँ 16 तो 15वें में आप, ठीक है। जी 15 में हूँ। आज ओके 25 दिन तो हो गया ना, 28 29 को आपका पहला लेक्चर था, तो उसके बाद से आज फिर 25 तारीख है। माशाल्लाह। अच्छा अरशद साहब आपने कितना अर्सा इंसुलिन लगाई थी? इंसुलिन मैं तकरीबन कोई 3 4 साल से लगा रहा था सर। 3-4 साल से लगाई। और डॉक्टर साहब ने, आपके डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कैसर है या डॉक्टर महबूब है? डॉक्टर कैसर साहब हैं मेरे साथी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। मैंने करता और था डेली। और अभी आप मेडिसिन और ले सुबह, रहे हैं? जी सुबह शाम पहले सुबह शाम मेडिसिन में ले रहा था तकरीबन कोई 7 8 साल से, जो कि अब सिर्फ एक टाइम कर दिया डॉक्टर कैसर साहब ने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ओके, एक के साथ भी इंसुलिन से ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। माशाल्लाह, जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त जी, जबरदस्त। मदर साहब को भी थैंक्स जी टू योर यूएसए टीम। से। ये अरशद साहब, हमारी दुआएं हैं आपके साथ, इंशाल्लाह जिंदगी में कभी आप इंसुलिन और दवाइयों पे नहीं आएंगे। साहिल जरा जी मदर साहब को भी पता है यूएसए से हैं ये हमारे। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, आपसे तो मेरी फोन पे डायरेक्ट बात हुई है, जब आप गाड़ी पे आ रहे थे तो आपने जी रास्ते में गाड़ी रोकी थी। जी जी और बिल्कुल आपको याद है जी, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आपको याद है, हाँ, बहुत माशाल्लाह याद है। जी आप अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी कितनी शुगर थी उस वक्त जब आपने ज्वाइन किया था प्रोग्राम? मैं असल में ना पहले ही अपना आपके प्रोग्राम देख के ना पहले ही वॉक शुरू कर ली थी। तो जब ज्वाइन किया था उसमें तो मेरी तकरीबन ठीक ही हो गई थी, लेकिन अभी भी ठीक है लेकिन उसमें मेडिसिन खा रहा था जब आपको ज्वाइन अच्छा, किया था। अभी कितनी अब मेडिसिन मेडिसिन खा रहे छोड़ हैं? दी है। अच्छा, मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दी। कोई मेडिसिन खा रहा, कोई मेडिसिन नहीं ओके। खा रही अब। और आपकी फास्टिंग रैंडम कितनी आ रही है अब्दुल हमीद साहब? फास्टिंग मेरी 104 105 110 इतनी आते हैं ओके, फास्टिंग। ब्लड ओके। प्रेशर की भी दवाई छूट गई थी आपकी। अच्छा इनकी ब्लड प्रेशर, जी अच्छा जी हाँ ब्लड जी, ब्लड प्रेशर। प्रेशर की। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या ख्याल, ठीक है जी? जी अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अलहमद जी जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर भी चेक करता रहा हूँ, कभी कभी हफ्ते में 1 2 बार कोई चीज़ ज्यादा खा ले फिर
खा लेता हूँ, नहीं तो वैसे छोड़ देती है वो। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मदर जी साहब आप यूएसए से हैं, तो अब्दुल हमीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मदर साहब को आपने अनम्यूट किया है साहिल? हाँ जी, यस हो गए। जी जी जी, मैं मदर अनम्यूट हूँ। साहब द ग्रेट, कैसे हैं जी आप? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन नॉट से थैंक यू टू यू इनफ। आई एम लिविंग माय लाइफ। आई एम ऑन वेकेशन फॉर 2-3 मंथ्स। मैं घर से बिस्तर से नहीं उठ सकता था। ओके एंड आई एम राइट नाउ इन डैलस टेक्सास। और मैं जा रहा हूँ रिब्स खाने। और आपने अच्छा कहा था गोश्त के बारे में जो आपने बताया था, इट्स लाइक वो कहते हैं ना, इट्स लाइक लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। बीमार होना अच्छी बात है, लेकिन बीमारी के बाद सेहतमंद होना, क्या आई बात। थिंक इट्स लाइक गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। मदर साहब आपकी कितनी शुगर रहती थी, और कौन कौन सी दवाइयाँ खाते थे आप? सर, मेरी उनकी वो 500 तक मेजर कर सकते हैं। आई वाज मोर देन दैट। ओके, और 500 शुगर थी आपकी? 500 से ज्यादा थी। ओके और मुझे मतलब it was like unbelievable. I have no energy. I was almost dead. और और इंसुलिन पे थे आप? oh my God, I was taking, my wife is also in the medical field. So she was like, she really wanted to save me by killing me. और उसको जब ये आपका पता चला, मतलब nobody believed me initially. यहाँ न्यूयॉर्क में मैं रहता हूँ, nobody believed me. फिर उसके बाद ये हुआ कि I start taking advice from you. और दुनिया में it's like a jungle out there. और अल्लाह ने ऐसा किया, आई फील लाइक कि यार अल्लाह मियां ने जैसे तोहफा नहीं दिया। I take no medicine. I have a lot of energy. I wake up at 4:35 a.m. go to the gym. I'm like really living. और माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। ये मदर साहब यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी, जितने भी आपके ग्रुप में लोग हैं, यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सर, सोर्स जी 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 जी, प्लीज गो अहेड। जी यार, किसी और ने कोई हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो तो आप बताइएगा, आपको अनम्यूट कर देते हैं, नहीं तो अब मैं आगे बात चलाता हूँ जरा। किसी और ने? ललिता साहब। जी चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक है सर, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसे हैं जी ललिता साहब? सर मैंने आप अल्लाह पाक करम सर, मेरी 30 ईयर एज है, मैं इंजीनियर हूँ। तो मैंने सर वो आपको भेजी है मेरी 12.6। नहीं, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं या अभी आपने भेजी रिपोर्ट? वो डायबिटीज है सर। नहीं, आप हमारे नए वाले अभी अभी बैचों सर में से? ज्वाइन किया ये। अच्छा अच्छा, जी अभी जी अभी सर, ज्वाइन जी किया, जी। ओके ओके। आप आपकी रिपोर्ट देखेंगे, आपकी रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है। वो अभी आप 12.6 है। बहुत ज्यादा है, काला नाग है, पूरा काला नाग आपने जमा किया हुआ। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं जी, वेयर इज माइक्रोफोन और दिस एंड दैट। वापस आते हैं हम उस पे, मैं अपने प्रोग्राम को जी अभी अब्दुल हमीद साहब, मैं जी मैंने म्यूट कर दिया सबको वो। ओके, लाहौर में जी गर्ज चमक के साथ आंधी बारिश बारिश का मेरा ख्याल माहौल बनता जा रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमारा जो 16वां सीजन है 26 अगस्त को, 26 अगस्त का कल है यार, कल आ गया ना, कल सैटरडे 8:30 बजे हम इसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह के बाबरकत नाम से 8:30 पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में खाना क्या है और क्या नहीं खाना। पूरा कुछ घंटे 1.5 घंटे का मेरा सेशन होगा, जो एक एक चीज पे मैं आपको बताऊंगा कि ये खाएं तो शुगर कितनी बढ़ती है, ये खाएं तो शुगर क्या बढ़ती है, कौन सी चीजें बिल्कुल मना है, कौन सी चीजें जो आप जिंदगी में अपने कोटे से ज्यादा खा चुके हैं, और कौन सी चीजें आप रज के खाएं, तुन के खाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और कौन सी चीजें आपने इतदाल में रहकर खानी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सीजन का जो सक्सेस रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 100% लोगों की इंसुलिन छूट, 100%। 50%
लोगों की नो मोर मेडिसिन, 50% लोग बिल्कुल जीरो मेडिसिन पे चले गए। 25% वो लोग जिनके गुर्दों के प्रॉब्लम, जिनकी कुछ 6 चीजें खराब थी जिस्म की, 25% उनकी दवाइयां भी चल रही, 25% लोगों की, लेकिन पार्शियल, थोड़ी थोड़ी। शुगर की उनकी भी छूट चुकी होती है, उनका कोई, किसी का कोलेस्ट्रॉल का चल रहा होता है, किसी का बीपी का चल रहा होता है, किसी के गुर्दों के प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। 25% हमारा फेलियर रेट है। हम नाकाम हो गए 25% लोगों को समझाने में। भाई द वे, ये 25% लोग कौन है? ये 25% लोग वो हैं, बेटा अमेरिका में है, यूएसए में है, कनाडा में है, यूके में है, दुबई में है, सऊदीया में है, अब्बा पाकिस्तान में है या अम्मा पाकिस्तान, वहां से पैसे भेज दिए हमें डायरेक्ट। अम्मा अब्बा पकड़ाई नहीं दे रहे। वो कहते जी नहीं जी नहीं, ये मैं तो वो फक्की खाऊंगी तो मैं वो चीज खाऊंगी, मैं वो चूरन खाऊंगी। ये 25% लोग ये इस तरह की कैटेगरी में रहते हैं। कुछ इन्हीं कैटेगरी में वो लोग भी होते हैं हमारे पास जो कोई कहे कि जी मैं गरीब हूं, मैं कर नहीं सकता, तो एक दो लोग हम रख चुके होते हैं, वो भी बिल्कुल फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, वो बिल्कुल फॉलो नहीं करते। दिल किया तो कर लिया। हमारे पास 13वें सीजन में या 14वें सीजन में एक साहब थे, उनकी फीस उनके किसी दोस्त ने जमा करवाई, और जिसकी फीस जमा करवाई उसकी वाइफ ऑलरेडी अपाहज हो गई, वो भी शुगर के मरीज है, वो अपाहज है। इस बंदे ने एक दिन भी हमारे साथ तावन नहीं किया। नहीं जी वहम है, जी वहम है, ये अल्लाह की सारी चीजें नेमतें बनाई हैं खाने की। 25% ये वाले हड हराम, जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि परवाह नहीं है, ये वो लोग होते हैं। अदरवाइज जो सेंसिबल लोग हैं उनकी 100% लोगों की इंसुलिन छूट गई, 50% की बिल्कुल दवाइयां छूट गई, 25% लोग ऐसे हैं जिनकी दवाइयां कम हो गई हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है 16वां सीजन, उसकी फीस रखी हुई है 9,997 रुपए। आजादी का महीना है, पाकिस्तान में भी आजादी चल रही है और इंडिया की भी आजादी है। इंडिया 15 अगस्त को हुआ है, हम 14 अगस्त को आजाद हुए। आजादी का डिस्काउंट हम दे रहे हैं 17,997 रुपए, 2,000 रुपए का आपको डिस्काउंट है। हमारी टीम से आप रब्ता कर लीजिएगा, आपको इनरोल होने की बता देगी। पाकिस्तान में जगह जगह पे डॉक्टर बैठे हैं, जगह जगह पे बातें चल रही होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगे। किसी भाई अशरफ चौधरी, मेरे पास क्यों आपने रजिस्टर होना है, मैं बताता हूं। सिंपल जवाब है, हमसा हो तो सामने आए। 24 घंटे डॉक्टर की और न्यूट्रिशनिस्ट की मौजूदगी अगर कहीं से मिल जाए, किसी दूसरी जगह पे जाएं, न्यूट्रिशनिस्ट लड़ा होगा, डॉक्टर कोई और होगा, दोनों आपस में एक पेज पे नहीं होंगे। न्यूट्रिशनिस्ट कुछ और खिला रहा होगा, डॉक्टर का नहीं, उसको छोड़ो। डॉक्टर ने कोई दवाई की, न्यूट्रिशन करी यार, उसको जरूरत नहीं, उसे छोड़ो। यहाँ पे डॉक्टर भी और जो ग़िज़ाई रहनुमा है वो एक ही व्हाट्सएप के ग्रुप में, दोनों को पता है क्या चीज खानी है, कौन सी चीज है। हमसा हो तो कुछ सामने आए। मैं पाकिस्तान के पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ऐसे ही यूट्यूब पे जानी है, मैं पूरी पाकिस्तान की मेडिकल इंडस्ट्री को, तमाम हॉस्पिटल को, तमाम डॉक्टर को मैं चैलेंज करने लगा। हमसा हो तो सामने आए। 24 घंटे अगर कोई डॉक्टर आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल है तो मुझे बताएं, मैं ये काम छोड़ के चला जाऊंगा। यार डॉक्टर 3,000 रुपए लेते हैं अस्पताल में बैठे, वो तो अपना मोबाइल नंबर नहीं देते, हाथ नहीं मिलाते, पूछते नहीं है। हमारे डॉक्टर आपको 4 दिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, 5वें दिन कॉल जा रही है, हाँ भी भाई क्या चक्कर है, बता क्यों नहीं रहे, तो शुगर किधर गई है। हमने कस्टमर हमारे नजदीक, आप हमारे लिए बहुत मुकद्दस लोग हैं यार। आपको आपको कोर्स में नहीं बेचना, मैंने आपकी शुगर को कंट्रोल करना मेरी सक्सेस है। हमारे डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की दवाइयां छुड़वानी है, दवाइयां बेचनी नहीं है, दवाइयां छुड़वानी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, आप हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा, आप बैंक में पेमेंट जमा करवा दीजिएगा, और उसके बाद आप कल आपको मैं वेलकम करूंगा। बाय द वे, हमारा ये जो ग्रुप है ये ऑलरेडी भर चुका है। बहुत कम लोग होंगे, मेरे ख्याल इसमें 70 नहीं 83 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं।
हमारी टीम ने, चूंकि ये अनाउंस किया हुआ था ना, मेरा सेशन अनाउंस किया हुआ था, अदरवाइज ये हम आज मिस भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास पूरा कोटा पूरा हो चुका है। लोग हमारे पास कोई 80 से ऊपर लोग, मैं शाम तक की जो फिगर है 80 से ऊपर लोग हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको शुगर को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत दे, और शुगर की जो तबाहकारियां हैं उससे आपको हमेशा महफूज रखे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं इसी दुआ के साथ अपना प्रोग्राम आपसे इजाजत चाहूंगा। हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी 8:30 पे। हम 16वां सीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।